इस वक्त शहर दस्तूर में सबसे बड़ी मूवमेंट देखी जा सकती है। यहाँ पे अदम एतमाद के हवाले से, इस पार्लियामेंट ऑफ हाउस के हवाले से जो है वो इस वक्त अदम एतमाद की खबरें बहुत ज़्यादा गूंज करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें वज़ीर आज़म और स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की खबरें इस वक्त गूंज कर रही हैं। उसी पेश नज़र यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के रहनुमाओं की यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। ये इस वक्त ताज़ा तरीन मनाजिर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहाँ पे इमरान खान का केस ना लगने की सूरत में यहाँ पे हलीमा खान की कॉल के ऊपर यहाँ पे भारी तादाद में जो है वो सिक्योरिटी यहाँ पे हाईलाइट है। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट भी बंद हो चुके हैं। लेकिन खबरें इस्लामाबाद के शहर दस्तूर से और शहर इक़्तिदार से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि यहाँ पे अदम एतमाद के हवाले से तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। इमरान खान के अहम अहकामात इसमें शामिल हो चुके हैं, जिसमें इमरान खान ने सबसे बड़ा बयान दिया है। वो ये बयान है कि हमने मुल्क की खातिर, इदारों की खातिर और पाकिस्तान की खातिर तमाम लोगों से हम बातचीत करने को तैयार हैं। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मामलात किसी और तरफ अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और शहर दस्तूर के ऊपर शहर इक़्तिदार से सबसे बड़ी खबर जो है वो इस वक्त मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। इसके साथ साथ अदम एतमाद की तहरीक जो है उसके हवाले से इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी खलबली मच चुकी है और अपोजिशन जो कभी इकट्ठी होती दिखाई नहीं देती थी, अब अपोजिशन इकट्ठी होना शुरू हो चुकी है, जिसके अमली मज़ाहिरा हमने यहाँ पे देखा है। और यहाँ पे अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के तमाम रहनुमा जो लीडरान थे मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से बात अलग करेंगे। यहाँ पे जो ग्रैंड अलायंस अपोजिशन की जमातों के उनके लीडरान यहाँ पे जमा हुए हैं, तो ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजिर आप इस वक्त मुलाहज़ा कर सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ पे पहुँची हैं, पार्लियामेंटेरियंस पहुँचे हैं और सूबाई असम्बलियों के जो MPs हैं वो पहुँचे हैं। ये आप मुलाहज़ा कर रहे होंगे, जिसमें अलामा राजा नासिर यहाँ पहुँचे हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब पहुँचे हैं, साहबजादा हमद रज़ा पहुँचे हैं और दीगर कैदीन की जो है वो भी शिरकत यहाँ पे देखी गई है। और इस हवाले से हमारी बात मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से हुई कि इस वक्त ग्रैंड अलायंस अपोजिशन में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। और डेवलपमेंट ये होने जा रही है कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब बनाने के लिए खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो आप अदम एतमाद की तहरीक का वोट अपोजिशन के साथ देंगे? तो उन्होंने कहा कि जी ये वक्त आएगा तो हम साबित करेंगे हम अपोजिशन के साथ बैठे हैं। मतलब उन्होंने इस हवाले से हरी झंडी दिखा दी है और शहबाज शरीफ और स्पीकर रियाज सादिक के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अल्लाह अमल बना लिया है। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये इस वक्त खसूसी मनाजिर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहाँ पे ग्रैंड अलायंस अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के लीडरान जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। अब देखना क्या है कि लाहे अमल आगे बनता क्या है। ये इस वक्त शहर दस्तूर के ऊपर देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस जमा हुए हैं और ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजिर आप मुलाहज़ा कर रहे हैं। बड़ी तादाद है यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की भी और इसके साथ साथ पार्लियामेंटेरियंस की भी बड़ी तादाद मौजूद है और ये खसूसी मनाजिर हैं। इसमें अलामा राजा नासिर साहब भी यहाँ पहुँचे हैं और नकवी साहब भी यहाँ पे पहुँचे हैं। खसूसी मनाजिर है, थक चुके हैं, बहुत बड़ी देर से मैं देख रहा था प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पे उनको काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक ही कमेंट लूँगा, राजा साहब आप इस उम्र में भी एहतजाज में लीड कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इमरान खान की रिहाई कब होते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे का सारा आलम इसका रब अल्लाह है, उसकी मुदीरियत वो करता है, आज़माइशों में वो डालता है, नेमत इनाम वो देता है, अज़ाब भी और इंतकाम भी वही लेता है क्योंकि रब है। लिहाजा अल्लाह ताला जब किसी के सख्त इम्तिहान देता है, बड़ा इम्तिहान देता है, इसका मतलब है कि उसको नेमत भी बड़ी देगा, जिम्मेदारी बड़ी देगा। अल्लाह के तमाम नबी और या सख्त इम्तिहानों से बुलाए। तो कुरान की आयात पढ़े कि इम्तिहानात के हवाले से तो इंसान हैरान रह जाता है कि सख्त इम्तिहानों से गुजरे और अल्लाह की तरफ से कहा गया घबराओ नहीं, हिम्मत नहीं हारो, हौसला ना हारो, अल्लाह की मदद करीब है क्योंकि अल्लाह साबित कदम रहने वालों की मदद करता है, भगोड़ों की नहीं करता। अल्लाह कानून के साथ चलने वालों की मदद करता है, नाकाबिज करने वालों की मदद नहीं करता।
अल्लाह आइन की सुपरमेसी को मानते, जो अवाम ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उस मुआहदे पर जो अपने अवाम ने आपस में एक मुआहदा किया हुआ है, उस मुआहदे पर अमल करने वालों को मानता है। मुआहदा शिकन लोगों को अल्लाह कबूल नहीं करता। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान का और अवाम का सख्त इम्तिहान है इस वक्त पाकिस्तान में, और उनके ऊपर अजीब व गरीब किस्म के बेज़मीर लोग मुसल्लत हैं, कमज़र्फ लोग मुसल्लत हैं, और वो समझते हैं कि हम इस तरह से अवाम को डरा लेंगे, थका लेंगे। पाकिस्तान के अवाम नहीं डरेंगे, नहीं थकेंगे। इमरान खान जरूर बाहर आएगा। और आखिरी में यही कहता हूँ कि इनका मुकाबला करना हमारी शरई, कुरानी, दीनी, अखलाकी, इंसानी, आईनी जिम्मेदारी है। अच्छा, लास्टली मुकाबले में खड़े हैं और उनके लिए एक ही शेर है। आगा साहब, लास्टली बताइएगा, इनको जहल का इनाम दिया जाए, इन जाहिलों को, इन जालिमों को, इन डाकुओं, लुटेरों को, आपका हक लूटने वालों को, फॉर्म 47 के जरिए लोगों को मुसल्लत करने वालों को, हैंडलर्स को, अगर जाहिल को जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। महखाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कमज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए, इन सब कमज़र्फों के हाथों में जाम देना, इनको पहुँच देना, इनको मनसब देना, इनको जो कुछ भी दिया जाना, ये तौहीन है वाक़ई में अक़ीदे की, पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तानियों की, और इसी तरह से आज़ाद मर्दों की, जवां मर्दों की तौहीन पर ऐसे लोग बनाए। अच्छा, अलामा साहब ये बताइएगा कि इस वक्त अदम एतमाद के हवाले से स्पीकर अयाज सादिक ने खदशात ज़हर शुरू कर दिए हैं। क्या अपोजिशन ग्रैंड अलायंस इस वाले से कोई सरजोड़ कोशिश करने में कामयाब हो जाएगी? अदम एतमाद लाया जा सकता है स्पीकर के खिलाफ या वज़ीर आज़म खिलाफ? बातें हो रही हैं, देखिए कब रिजल्ट पहुंचे, बातें हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और दीगर वहदत मुस्लिमीन के चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर भी इस एहतजाज में पहुंचे हैं। बातें शुरू हो चुकी हैं अदम एतमाद के तहरीक के हवाले से, और ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन ग्रैंड अलायंस से इस अदम एतमाद की तहरीक को किस तरह कामयाब बनाते हैं, और इस वक्त भी एहतजाज जारी है। लुटेरों को, आपका हक लूटने वालों को, फॉर्म 47 के जरिए लोगों को मुसल्लत करने वालों को, हैंडलर्स को, अगर जाहिल को जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। महखाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कमज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए, इन सब कमज़र्फों के हाथों में जाम देना, इनको पहुँच देना, इनको मनसब देना, इनको जो कुछ भी दिया जाना, ये तौहीन है वाक़ई में अक़ीदे की, पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तानियों की, और इसी तरह से आज़ाद मर्दों की, जवां मर्दों की तौहीन पर ऐसे लोग बनाए। अच्छा, अलामा साहब ये बताइएगा कि इस वक्त अदम एतमाद के हवाले से स्पीकर अयाज सादिक ने खदशात ज़हर शुरू कर दिए हैं। क्या अपोजिशन ग्रैंड अलायंस इस वाले से कोई सरजोड़ कोशिश करने में कामयाब हो जाएगी? अदम एतमाद लाया जा सकता है स्पीकर के खिलाफ या वज़ीर आज़म खिलाफ? बातें हो रही हैं, देखिए कब रिजल्ट पहुंचे, बातें हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और दीगर वहदत मुस्लिमीन के चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर भी इस एहतजाज में पहुंचे हैं। बातें शुरू हो चुकी हैं अदम एतमाद के तहरीक के हवाले से, और ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन ग्रैंड अलायंस से इस अदम एतमाद की तहरीक को किस तरह कामयाब बनाते हैं, और इस वक्त भी एहतजाज जारी है।